जमाने की कहानी है, जो कहानी की कोई राजा महाराजा के साथ बीते हुए कहानी है। इसी कहानी को हम कलाकार लोग गान विद्या के रूप में आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया आप लोग शांत बनकर नाटक को राबो।
यह मैं क्या देख रहा हूं? मेरा घर हिमाचलपुर नगर पड़ता है। मेरा नाम राजा नील सिंह और छोटे भाई का नाम कमलराज और पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह। पिताजी विधवा हो चुका है, राजपाट ठीक ढंग से चल फिर नहीं सकता है, इसलिए अचानक दरबार में बुलाकर मुझे कहते हैं, बेटा नील सिंह, अब मैं प्रजा से मिल नहीं सकता हूँ, ठीक ढंग से राजपाट घूम फिर नहीं सकता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारा राज तिलक करा। पिताजी आदर पूर्वक सभा लगाकर मेरा राज तिलक किया और मैं भी पिताजी के साथ वचनबद्ध हो गया। पिताजी, आज दिन से हिमाचलपुर सिंगापुर बैठकर जो भी फैसला हम करेंगे वह फैसला आपके कानों तक बस में पहुंचाऊंगा। मेरे छोटे भाई कमलराज पढ़ने का योग्य है, पढ़ने के लिए जाता है, हीरोपनी करता है, लेकिन अफसोस है कि जिस दिन मेरे छोटे भाई कमल का जन्म हुआ, जन्म होते ही हम दोनों भाई को छोड़कर इस दुनिया से मां चली गई और जाते जाते मां ने मुझे कहते हैं, बेटा नील सिंह, मैं इस दुनिया से जा रही हूं, लेकिन मैं तुम्हारे गोद में ये खिलौना दे रहा हूं, जो खिलौना तुम किसी भी शर्त पर भूलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे पहले तुम मेरे साथ कसम खाओ, तुम मुझे वचन दो। मैं मां के साथ कसम खाया, मैं मां को वचन दिया कि मां, जब तक मेरे शरीर में साहस रहेगा मैं अपने प्रिय छोटे भाई कमलराज को किसी भी शर्त पर भूल नहीं सकता। इसी बीच जैसे मां अपने गोद से मेरे भाई को कमल को मेरे गोद में देते हैं, इसी बीच हम दोनों भाई को छोड़कर इस दुनिया से मां चली गई और मैं छोटे भाई कमल को गोद में लेकर इधर देख रहा हूं और उधर मैं मृत्यु मां को देख रहा हूं। तुम यह क्या किया? मेरे भाई को तुमने जन्म तो दिया, लेकिन सदा के लिए हम दोनों भाई को छोड़कर इस दुनिया से तुम चले गई। मैं छोटे भाई कमल को धीरे धीरे गोद में लेकर समझाने का प्रयास किया कि भाई कमल, अब इस दुनिया में हम दोनों भाई का मां नहीं है। और उसी दिन से मैं छोटे भाई कमल को अपने हाथों से दूध पिलाकर पोस कर तैयार किया हूं। जब तक मैं एक नजर देख नहीं लेता हूं, हृदय से लगा नहीं लेता हूं, हाथों से भोजन नहीं करा देता हूं, तब तक दरबार का एक भी काम मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन अफसोस है, अगर मैं दरबार को छोड़कर कहीं भी घूमने के लिए निकलता हूं तो दरबार का सारा कार्य मैं जुल्मी सिंह के ऊपर लेकर जाता हूं। लेकिन हमको जाने के बाद यह हरामजादा जुल्मी सिंह कहां चला गया? अभी मैं आवाज लगाकर देखता हूं, मेरा सिपाही जुल्मी सिंह कहां है? जुल्मी सिंह, जुल्मी सिंह है? जय जय माता के अरे चाहिए जय जय माता केतली आचार्य भरते अरे तीन तीन रक्षा करे अपन वीर हमार साय जे छै, साय हमार सब चीज बेच के दारू पी ले। अरे भोरे निकले हमारा पल्ला साय न पियबा, अरे भोरे निकले हमारा पियबा सूरज भेले भोरे निकले हमारा पियबा सूरज भेले। अरे दारू पी के टकलिया है, दारू पी के टकलिया है, अगर मैं तारी पी के मैं
बढ़िया साया के कपड़ा, गुलाब के कपड़ा, घरों के सारी बेचे के घरों में हम कुछ बोलिए, हम कुछ बोलिए काशी का शर्म कहीं का क्या हुआ जी? अरे बाप रे बाप, क्या हो गया? अंडी मंडी से मारने होते हैं? अंडी शर्म कहीं का जरा सा भी ज्ञान नाम का चीज नहीं है। हमारा इतना नहीं मारा मालिक। क्या बाप रे बाप, क्या हो गया? इतने मारबो तो हमें छठी देबो। क्या होगा? छठी के मारने तो बीस खाए देबो। बता, तुम जो कह रहा है कि मारने का बाद हम विष खाएंगे, यह बता तुम भैंस है? जी नहीं। बेहुदा कहीं का भैंस तो नहीं है छिकिए, लेकिन मवेशी खानदान के बच्चा छिकिए। कौन खानदान का? मवेशी खानदान। चारे हरम ज्यादा मवेशी खानदान का तुम कैसे हो गया बता तो? महाराज मवेशी खानदान का बच्चा है। कैसे? तुम हमको पूछिए आप कि आपका पिता का नाम क्या है? ठीक है, मैं तुम्हारा पिता का नाम सब चीज का पता लीजिए। ठीक है, बताओ कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? हमारा पिताजी के नाम बोतू सिंह। क्या नाम है? बोतू सिंह। और मम्मी का नाम? माँ का नाम है श्रीमती बकरी देवी। जौहरी हरम ज्यादा। हम दो भाई बहन हैं। तुम्हारा ना क्या नाम है? मेरा नाम पाठा कुमार, मेरी बहन की नाम पाठी कुमारी। हुजूर बताओ। जब हमरो बाप 13 महीना के भेले, हाँ, इतना टक दाढ़ी, हमरा बापो की इतना टक दाढ़ी हुई। तुम्हारे पिताजी को? हाँ, 13 महीना के बाद? 13 महीना के बाद। हाँ। जब रोडों पर टहला लगले तो हमरो बाप महका लगले। लोग के जाए कि हाय पतवा आवे छ महकै छ। हमरो बाप गुस्सा से करे छ केना का? कैसे? हरमजादा बेशर्म कहीं का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। हमरा बाप जब गुस्सा जाए छे ना, बाप रे बाप गुस्सा कर दो। इसलिए तुम कह रहा है कि हम मवेशी खानदान के? जी, लेकिन जिनमें से बताओ, बता दीजिए क्या हम ये धरती पर हुए नहीं रहिए, होते ही नहीं रहिए। तुम इस धरती पर जन्म तुम्हारा नहीं हो रहा था ना? हमरो होते ही नहीं रहिए तो कैसे हो गया? हमरा हुआ बेले। हाँ, हमरा बाप चलो गए सिंहेश्वर थान। तुमको होने के लिए? हाँ, तुम्हारा माता पिता कहाँ गया? चलो गए सिंहेश्वर थान। सिंहेश्वर थान में मेला लगता है? हाँ, हाँ। बाप रे बाप, शिवरात के मेला यही नो बिजोर लागे छे। हाँ, मालिक बताओ। वहाँ 400 ट्रैक्टर लागलो रहे सिंहेश्वर थान में? हाँ, हाथी घोड़ा, हाँ, ऊंट गधा, ठीक। चिल्ला लोढ़ी, हाँ, उखरी समाट, हाँ, सब चीज बिके रहे मालिक उस मेला में। ट्रैक्टर कितना था? 400 ट्रैक्टर रहे। हाँ, हमें के जा रे तोरा दादी के हाँ, जो हमें हुए छिए। हाँ, अति ये ट्रैक्टर तरीन चलो जब हम गेल हो बच्चा छिए, हमें महान नहीं होलिए।
ट्रैक्टर के डर से तुम वहां भी नहीं हो। माऊ नहीं होली बच्चा हमरो बाप माँ चली दल कर कहाँ गया? वो हाँ घरों कल गया हुआ लागी जिले माले गंगा जी के माघी पूर्णिमा के मेला। हाँ माघी पूर्णिमा के मेला जब चली दल गए हाँ कल के छोरवा कमा हुआ ये देबे ठीक। जेना होते हुआ ये देबे। हाँ हमरो बापे न रंगरा चौक में जाकर हाँ 3 किलो सत्तू बादाम के किनी लेके रंगा चौक। हाँ हाँ चली दल गए ठीक। जखनिए सतवा किन लगे तखनिए हमरा माय के हाँ मन छोटो है कैसे? जैते मेला देखलिए ना करना चाहे क्या? की रे मनो मन है हाँ मालिक जब गेले मेला हाँ तल है सुन है के ठीक। जब हमरो बापा सतवा साने लगले हाँ तब माय हमरो बैठी के उसरापति पर घाटों पर कोने लगले। तुम्हारा पिताजी सतवा साने जमा बैठी के घाटों पर कोने हाँ कि आवे लागे छे मर्दाना सब सतवा हमरे खिले थे चौरी बेहुदा कहीं। माय कचो 3 किलो सत्तू सानी कर हाँ मुठला पानी कर हाँ हाँ जब माय के खिलवा लगले हाँ जब 1.5 किलो सत्तू खइलिए हाँ हमरा दावे लगा। सत्तू ने तुमको क्या करने लगा? दावे लगले। हाँ बाप रे बाप जब 2 किलो खइले हाँ हमें पूछ के हुई जिस माता पिता ने जन्म देते हैं और अपने माता का इंसल्ट करता है हटाओ तक बेहुदा कहीं कान पर गाड़ी दे। अरे गाड़ी दे दिया चोट लगा। क्या कहा? मैं को नहीं थी और तुम रो रहा है। लेकिन फिल्म से जी मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए चाहता हूँ। पूछिए महाराज। अगर मैं दरबार को छोड़कर कहीं भी घूमने के लिए निकलता हूँ तो दरबार का सारा कार्य मैं तुम्हारे ऊपर से कर जाता हूँ। लेकिन हमको जाने का बाद तुम कहाँ गायब हो जाते हो? मालिक बताओ। हम भैंसी की अंडा खा रही। तुम क्या कर रहा था? भैंस के अंडा ढलवा जाम खा रही। जाओ रे हरामजादा, भैंस बच्चा देती है कि अंडा? बताओ रे भैंसों कहीं का पुर्जा है मालिक। बताओ। भैंस बेचारी दूध देती है। हाँ हलवाई ने जा करके उसे छेना फाड़ करके हाँ कच्चा पक्का रसगुल्ला बनाता है। ये बताइए भैंस का अंडा नहीं हुआ तो किसका बकरी का अंडा हुआ? कमाल आदमी है। कहना तुम्हारा सही है सही। लेकिन जिनमें से जी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सिंह दरबार पल भर के लिए भी सुना नहीं रहना चाहिए। अरे बाबा। इसलिए आज तुम दरबार को छोड़कर चला गया अंडा खाने के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए। बेटा दरबार में आया कौन गया, कितना व्यक्ति का जमीन रजिस्ट्री हुआ, दरबार में कितना कर्ज दिया गया, दरबार में कितना आमद हुआ, तब तो तुमको मालूम नहीं होगा। वो पुरनका खाता में चला गया। अब जो है हाँ ये बिहार का सरकार बन गया सम्राट चौधरी।